गलती कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। Go fuck yourself. शिविन यहाँ क्यों आया था? तुम्हें फिर से धमकाने आया था क्या? नहीं, इस बार वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था। कह रहा था कि विकास खन्ना तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जिंदगी में हो ना, मेरे सब कुछ है। इन बातों से आपको फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे करण सिंह चौहान? मेरी जान, मेरा एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुम बात बताओ, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए इतनी खास हूँ? ये मेरी वाइफ हो तुम, और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जीत पक्की रही। श्योर कैसे हो तुम? कहीं वो मिस ओबेरॉय का भूत तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे सर पे? तुम पे भरोसा है और क्या। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? सॉरी, मैं भूल गया था इस सब में कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि हम दोनों साथ में मिलकर मॉल जा सके। चलें? तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। पता है, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत देर से पसंद करके रखी थी। अच्छा, इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ, अब तुम जाओ और ये सारी ड्रेसेस पहन के आओ, मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। वाकई में तुम बहुत क्यूट हो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, आई मीन बहुत सुंदर, नहीं परियों जैसी। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये सारी ड्रेसेस पैक कर दीजिए, मैं सब खरीदना चाहूंगा। ओके सर। आखिर इस बॉक्स में है क्या? मैंने सुना है मिस ओबराय आज ही अमेरिका से आई है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाए। मैंने तो सुना है मिस ओबराय बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है मिस ओबराय में। सबने ऐसे ही फालतू का सर पे चढ़ा रखा है। मिस ओबराय के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आज तो तुम भला के खूबसूरत लग रही। करण, तुम बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? देखो मैम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के देखता भी नहीं हूँ। करण, जरा सी भी तारीफ नहीं की तुमने मेरी। वैसे ये आखिरी मौका था, मैं तुम्हें बर्बाद तो नहीं करना चाहती थी पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हेलो मिस ओबराय, बताइए क्या हुक्म है? अरे ये तो मशहूर शेफ विकास खन्ना है। मतलब शिविन ने जो कहा था वो सही था। सॉरी करण, ओबराय ने मेरी काफी मदद की है, तो आज मेरी बारी है, इसलिए मैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। जाहिर सी बात है, ये लड़की ओबराय खानदान से बिलोंग करती है, तो विकास इसी की तरफदारी करेगा। आज तो तुम्हारी बर्बादी तय है। आज तुम किसी भी हालत में नहीं जीत पाओगे। रायचंद परिवार मिस ओबराय को ही सपोर्ट करेगा। जिंदल परिवार भी मिस ओबराय के साथ है। बजाज परिवार भी साथ है। बिरला परिवार भी मिस ओबराय को ही साथ दे। लोधा परिवार भी मिस ओबराय को सपोर्ट करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ करण सिंह चौहान को सपोर्ट करूंगी। भाई देखो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। करण, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ।
तो तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। पंगा लेने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती। तुमने सोचा भी है कि तुम मुझे कैसे हराओगी? हाँ बताओ ना, कैसे हराओगी तुम मुझे? अवनी बनकर, क्योंकि मैं ही अवनी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को भी आज तक ये नहीं मालूम कि आखिर अवनी है किधर। उसे गायब हुए तो 3 साल बीत चुके हैं। भले ही तुम अवनी क्यों ना हो, रहोगी तो एक मामूली सी बावर्ची ही, और हमारी बराबरी करने की ना तुम्हारी कभी औकात थी और ना होगी। यहाँ लोग पैसे से बोली लगा रहे हैं, हैसियत से नहीं। प्लीज माही रुक जाओ। माही, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5000 रुपए? और अगर मैं माही का साथ दूं तो? यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दोनों एक साथ? क्यों? सिर्फ तुम ही अमीर लोगों को डेट कर सकते हो, मैं नहीं। पर आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ अमन चौहान और मेरा ऑफर है मेरी कंपनी के 5% शेयर। अमन क्या कर रहे हो ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लगता है बोली लगाने से पहले दोनों भाइयों ने आपस में बात नहीं की। तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कंपनी काफी घाटे में जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। अभी तो मैंने बेट लगाना शुरू भी नहीं किया और तुम दोनों भाइयों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी। मैं 10 करोड़ की बेट लगाती हूँ। अब तुम्हारी बारी। अब बताओ, अब क्या चाल चलोगी? मैं फ्री मेंटल ग्रुप के 1% शेयर की बेट लगाना चाहती हूँ। फ्री मेंटल ग्रुप, ओबेरॉयज की सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। फ्री मेंटल कॉर्पोरेशन मेरा है और उसके पैसे मैं अपने पति की मदद के लिए यूज कर सकती हूँ। ये सब क्या बकवास कर रही हो? लगता है बहुत दिन से तुमने अपने पापा और मेरे अनुराग अंकल से बात नहीं की, वरना तुम्हें पता होता कि फ्री मेंटल ग्रुप मेरा है, मिस ओबरॉय का। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो मुझे अभी यहाँ से जाने को कहे तो मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आज ही नई बात सुनने को मिली है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्री मेंटल का 1% और चौहान के 5%, ये तो वाकई में बहुत बड़ा अमाउंट है। डैड आपने बताया क्यों नहीं? शांत हो जा रिमी, डैड पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे पे 10 करोड़ रुपए ही हैं। अगर तुम ये जीत गई तो सारा पैसा तुम्हारा। अब जब सब कोई आ ही गए हैं तो बोली शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अमन से कुछ जानना चाहती हूँ। अमन, तुमने अपने हुकुम का इक्का कहाँ छुपा रखा है? मेरा हुकुम का इक्का ये रहा, मिलिए द टॉप स्टार मिशेलिन शेफ द रियल अवनी से। ये नया ड्रामा चालू हो गया। अब यहाँ पर 2 अवनियां मौजूद है। उफ, इस ड्रामे से कोई बाहर निकालो मुझे। सर, ये है मेरी बुक ऑफ रेसिपीज। इसने मेरी नोटबुक चुरा ली। अगर आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसमें तो काफी रेसिपीज हैं और काफी यूनिक रेसिपीज भी हैं, और कुछ रेसिपीज तो ऐसी हैं जिनको मुझे बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। और सॉरी मिसेस ओबराय, पर इसको देखने के बाद तो कोई भी शेफ आपके साथ बैट के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं ये कंपटीशन हारता हूँ। विकास खन्ना ने हार मान ली? 1 मिनट, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपनी नजर इस पे तो डालिए। जान, बॉक्स खोलना प्लीज। ये कपकेक स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। अगर आप चाहे तो इन्हें चक्कर देख सकते हैं। ये तो स्टारलेस डिलाइट है, मेरी फेवरेट, और ये यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट रोमा लेन से ली है। पर एक चीज, ये कपकेक्स तो तब बनते हैं ना जब अवनी शहर में होती है, राइट? इन कपकेक्स में कौन सी खास बात है? तुम नहीं जानते अमन, दरअसल ये छोटी सी डिश बनाने में कितनी मेहनत लगती है तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हो सकता है ना कि अवनी की किसी ने मदद की हो ये कपकेक्स बनाने में। पर तुमने तो कहा था कि अवनी तुम हो। नहीं, मैंने कब कहा मैं अवनी हूँ? तुम मुझसे झूठ बोल रही थी कमीनी। नहीं अमन, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी।
तो वो तुम ही थी जिसने कल मेरी नोटबुक चोरी की, है ना? नहीं, अब इस बात का तुम्हारी नोटबुक से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो। एक मिनट रुको, ये भी तो हो सकता है कि अवनी ने माही की हेल्प करी हो कपकेक्स बनाने में, या फिर ये भी हो सकता है कि माही अवनी के अंडर काम करती हो। शिवेन, तो हमेशा बकवास बात क्यों करते हो? मिस्टर विकास, आपको ये ब्रोच याद है? ये ब्रोच? तो इसका मतलब तुम वही हो? अरे इस ब्रोच को तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। ये दुनिया के किसी भी कीमती चीज से कीमती है मेरे लिए। इसका मतलब जरूर तो कुछ खास बात है इस ब्रोच में। विकास खन्ना हर किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करता। ये ब्रोच उसी को मिलता है जो टॉप शेफ कंपटीशन का विनर होता है। मुझे सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता था और उससे मैं हार गया। पर हार जीत से दुख ज्यादा इस बात का है कि मैं अभी तक अवनी से मिल ही नहीं पाया। अगर आपको अभी भी शक है तो आप ये कपकेक्स ट्राई करके देख सकते हैं। श्योर, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मेरी जान। बेमिसाल, सच में बहुत ही टेस्टी है। आप प्लीज इस बॉक्स को बंद कर दीजिए, इससे पहले मेरी आंखें भर आई। सच में आपकी कुकिंग स्किल मुझसे लाख गुना बेहतर है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस ओबराय और मिस्टर चौहान ये बैट हार गए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बैटिंग चिप विनर को दे दे। कर, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। माही, आखिर तुमने मुझसे अपनी असलियत क्यों छुपाई? नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने मुझे कभी लायक ही नहीं समझा, हमेशा एक वेट्रेस की तरह ट्रीट किया है। इससे मेरी कोई गलती नहीं। अमन, तुम्हें और नैना को शर्म आनी चाहिए। हम तुम जैसे चोरों के साथ कोई काम नहीं करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा सकता हूँ। प्लीज बस करो सब। क्यों और झूठ बोलकर अपने आप को शर्मिंदा करते हो? सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। सब प्लीज मेरी बात सुनिए सब। सर, डैड ने तो कहा था कि ये लड़की कुछ साल पहले ही गायब हो गई थी। नहीं रिमी, ये लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे। माही, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तू भुगतेगी। नैना तुम? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी आवाज भी पहचान लेगी। नैना, क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ो मुझे, जाने दो अभी के अभी। अभी भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं? तुझे लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती? क्यों करती हूँ मुझसे इतनी नफरत? अभी ये हुआ ना एक अच्छा सा सवाल, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया है ना। ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी की और इल्जाम मुझ पे डाल रहे हो। एक चुप। तुझे क्या पता कि मैंने क्या क्या सहन, कितने दर्द झेले। खुद तो अमीरों के घर में पली बड़ी, तू तो जानती भी नहीं कि मैं असल में हूं कौन। अवनी का नाटक करके तुमने परेशानी अपने लिए खुद ही खड़ी की है। मुंह बंद कर अपना, यू बिच।